नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सेटलमेंट का तो पूरा इंडिया के लोगों को पता चल गया है कि सहारा सेबी मामले में सेटलमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मीडिएशन का पोर्टल है उस पर दिखाई दे रहा है। बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि हमारे द्वारा वीडियो में बता दिया गया था कि सेटलमेंट है, तो लोग मानते हैं कि हम अगर जो बोल रहे हैं तो सही ही बोल रहे होंगे। और ऑथेंटिक डाटा जब तक मेरे पास नहीं आता है हम वीडियो बना के नहीं बताते। जिस दिन से हमने वीडियो बना के बताया है कि सेटलमेंट दिखा रहा है, तरह तरह के कयास जिनको कोई जानकारी नहीं है वो सेटलमेंट से रिलेटेड आके मार्केट में फैला रहे हैं। तो उस पर क्लियर करना ये जरूरी है कि सेटलमेंट दिखा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिएशन का पोर्टल है उस पे। बहुत लोग सहारा से भी विवाद में देख रहे हैं कि ये तो पेंडिंग दिखा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट अलग है और मीडिएशन का वेबसाइट अलग है, ये चीज आप लोग क्लियर हो लीजिए। मीडिएशन के लिए 8 जनवरी 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था सहारा सेबी में, उसमें एक आईए का निस्तारण करते हुए बताया गया था कि वो आईए जो है वो मीडिएशन के लिए लगाया गया है, तो दोनों पार्टी यथासंभव मीडिएशन का काम करेंगी और मीडिएटर के पास भेजा जा रहा है। मीडिएशन हो जाने के बाद सील लिफाफे में हमको मीडिएशन का रिपोर्ट देना है, तब फर्दर उस पर डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेना है कि मीडिएशन एक्सेप्ट हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, क्या हो रहा है। ये सब माननीय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। तो मीडिएशन के पोर्टल पे जो सेटलमेंट 18 मार्च को दिखाया जा रहा है वो लोग खोज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे, तो वहां मिलेगा नहीं। वहां 2 तारीख के सुनवाई के बाद किस मामले में सेटलमेंट हुआ है, क्या टोटल सहारा सेबी और जितना उसमें केस है सबका सेटलमेंट हो गया, या कुछ 1-2 मामले का सेटलमेंट है। चूंकि 412 कंटेम्प्ट पिटीशन दिखा रहा है 2012 वाला, लेकिन अंदर में मैटर क्या है ये किसी को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। केवल सेटल्ड दिखा रहा है। मीडिएशन के लिए कोई मामला जाता है तो 2 ही काम हो गया, या तो सेटल हो गया या अनसेटल रहेगा। तो इसमें सेटल दिखा रहा है, मतलब दोनों पक्ष आपस में सेटल कर लिए हैं। किस कंडीशन पे किए हैं ये 2 तारीख के पहले कोई नहीं बता सकता है। और 2 तारीख को भी अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ निर्णय देके पब्लिकली पब्लिश करवाता है अपने ऑर्डर में, तब पता चलेगा। तब तक हम रिक्वेस्ट किए हुए थे आईए का कॉपी निकालने के लिए, अभी भी मेरे पास नहीं है। अगर आ जाता है तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे कि इनका प्रेयर क्या था। और एक आईए 18 मार्च को ही सहारा के जो एडवोकेट हैं गौतम अवस्थी जी के द्वारा लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के इस केस में, मेन केस में, सहारा सेबी वाले में। जैसे वीडियो मेरा आया सारी चीजें उनको पता चल गई कि मीडिएशन क्यों हुआ, किस कंडीशन पे हुआ। सीआरसीएस अपना डाटा दे दिया है। ये सब बिना फीस के वकील लोग हैं, इनको जानकारी कुछ नहीं है और कयास लगाते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। मीडिएशन अगर हो गया होगा तो अच्छा बात है। कंडीशन किस कंडीशन पे हुआ है ये 2 तारीख को पता चलेगा। क्योंकि कोई भी विवाद अगर होता है, दोनों पार्टी अगर एग्री है, तो तीसरा उसमें इन्वॉल्व क्यों होगा। जैसे लोग बोल रहे हैं कि सीआरसीएस डाटा दिया है कि लोग जमाकर्ता सही हैं, मतलब ऐसे पागल लोगों को तो हमको मिलेंगे तो इनको क्या हम बोलेंगे, आप लोग समझिए। सीआरसीएस सहारा से भी विवाद में क्यों जाएगी देने की, हमारा ये जमाकर्ता इनके है, तो क्या पैसा वहां नहीं बताएगी सीआरसीएस कि जमाकर्ता तो ठीक है लेकिन इनका 1 लाख करोड़ है, इसका भुगतान कौन करेगा। तो ये सब कहीं कोई ये नहीं है। दूसरा चीज, 90% सीआरसीएस के पोर्टल पे जो क्लेम गया है वो सहारा के द्वारा या सीआरसीएस के द्वारा दोनों मिलकर रिजेक्ट कर दिया गया है कि आप सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, आपका सिग्नेचर नहीं मैच कर रहा है, आपका बहुत सारा दिक्कत है। तो अभी वेरीफाई कहां हुआ 1 लाख करोड़ लोगों का कि 1 लाख करोड़ सही जमा करता है। सहारा होने कहां दे रही है वेरिफिकेशन सही से। सहारा तो उल्टा अरंगा लगा रही है कि लोगों का क्लेम रिजेक्ट हो जाए, और सीआरसीएस कह देगी कि नहीं, क्या जमा करता ठीक है। 2% लोगों का सक्सेसफुली वेरीफाई हुआ है, जिनका 10,000 से 50,000 तक आ रहा है पोर्टल से। लेकिन सबका ले जाकर सीआरसीएस बता देगी कि 1.5 करोड़ लोग इनके जमा करता है। इसका बात कहां से आ गया, कैसे पता चल गया इन लोगों को। जो मैनेजमेंट से मेरी बात होती है, कोई मैनेजमेंट है ही नहीं, या ना कोई किसी से बात करता है। मैनेजमेंट क्यों इन मूर्खदानियों से बात करेगा।
उसको पैसा कमाना है, अपना साइलेंटली कमा रहा है। ये बिना फीस के वकील की तरह मूर्खदानी लोग आके लोगों को गुमराह करना नहीं छोड़ रहे हैं। सही इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो आप जरूर दीजिए, लेकिन कयास नहीं लगाइए, वो भी उल्टा सीधा कि सीआरसीएस डाटा दे दिया तब सेटलमेंट हो गया। किस कंडीशन पे हुआ है ये हमको भी नहीं पता है। हम आपको बताए थे कि सेटलमेंट दिखा रहा है, किस मामले में किस कंडीशन पे। हो सकता है कि 8,000 करोड़ का डीडी ले जाके दे दिया हो सेटलमेंट में सहारा कि ये रहा आपका पैसा, क्यों नहीं होगा सेटलमेंट। तो क्या हुआ है नहीं हुआ है ये जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट पब्लिकली अनाउंस नहीं करेगा अपने ऑर्डर में, किसी को नहीं पता चलने वाला है। आज जो लोग मेन उस सेटलमेंट में होंगे वो आके इनके तरफ बकबक नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि सहारा के पास ऐसे ही मूर्खदानी बैठे हुए हैं, वहां एक्सपर्ट का टीम है। एक्सपर्ट वो भी कैसे लोगों को ठगा जाए यहाँ पे दिमाग लगाया जाता है। तो अब ये सेटलमेंट अगर हो भी जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 2008 से जो मामला 2025 तक आया, ये सेटलमेंट का रिक्वेस्ट सहारा के द्वारा लगाया गया है, वो भी सितंबर के सुनवाई के बाद। नवंबर 2024 में एक आईए मूव किया गया था गौतम अवस्थी जी के द्वारा, जिसके सुनवाई में सेटलमेंट का बात या मीडिएशन का बात कहा गया है। अब इसमें कौन कौन मामला है ये ऑर्डर आएगा तो ये जो अभी आप मूव किए हैं, अभी सितंबर 3, 4, 5 सितंबर का ऑर्डर भी आ गया, जब इनको चारों तरफ से इनका रास्ता बंद दिख रहा था। अभी बरसोबा का डील कर रहे थे और 1,000 करोड़ का डीडी लेके जा रहे थे। जब बरसोबा वाले केस में ऑर्डर हो गया कि इसका एक एक पेपर का जांच होगा, आप सेल डीड परचेज डीड लाइए कि कितना का आपका परचेज था, क्या खाता खसरा है और किन किन विभागों से आपको क्लियरेंस चाहिए यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए। इसका पोल खुलने वाला है 2 अप्रैल को, अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो उसके पहले ही त्वरित करते हुए, ताकि ये सब चीजों का पोल खुले नहीं वहां, पहले ही हम एक नया चाल चलते हैं। चाल चलने में तो माहिर है सहारा, लेकिन अभी हम इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं। सेटलमेंट हो गया, मामला रफा दफा हो गया। भले ही सहारा के न चाहते हुए भी सेटलमेंट हुआ, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं है। और सेटलमेंट हो जाने से जो इसका 10 साल का बहाना आ रहा था कि भुगतान हम सहारा से भी विवाद खत्म हो जाएगा तो करेंगे, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। एक आईए की तैयारी हम करके बैठे हुए हैं। 26 तारीख को पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई था, मतलब आज, लेकिन वो लिस्ट नहीं हुआ था। हम पहले भी ग्रुप में बता चुके थे 22 तारीख को ही कि 26 वाला मामला टेंटेटिव दिखा रहा है और लिस्टिंग में नहीं आया है। तो मेरा जो आईए लगना था या तो इसमें लगेगा ना तो सहारा सेबी में। तो सहारा सेबी में एक सेटलमेंट दिखा रहा है मीडिएशन पोर्टल पे, तो इसलिए हम लोग भी 2 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई कभी जब भी हो गई, अब 10-15 दिन बाद ही होगी। और सहारा से भी 2 तारीख का ऑर्डर आ जाने दीजिए। तो जिस हिसाब से जरूरत रहेगा, जो प्रेयर हम लोगों को करना है वो तो करेंगे ही, वो फिक्स है। लोग भी हमारे पास आ गए हैं, जितना चाहिए पैसा भी जितना चाहिए उतना लोगों ने हमको भेज दिया है अभी तक। और ये 30 तारीख तक और भी लोग उसमें जुड़ना चाह रहे हैं, उनको हम जोड़ ले रहे हैं। लेकिन ज्यादा लोगों की जरूरत अभी नहीं है, ना ही पैसे की जरूरत है। हम सबसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा प्रेयर जो रहेगा हम सबको बताएंगे, और जरूरत रहा उसी हिसाब से आईए फाइल होगा। ऐसा नहीं कि हमको 2,000-5,000 रुपये से मदद कर रहे हैं, हम ले जाके उसको बर्बाद कर दें। तो आपका जो पैसा है वो यूटिलाइज होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आईए दाखिल में, और आईए में वही प्रेयर किया जाएगा जिसका सख्त जरूरत है एजेंटों को और जमाकर्ताओं को, जिससे कुछ हो। पोर्टल में से भी हम रिलेटेड लगा सकते हैं कि पोर्टल में ये तकलीफें हैं, क्या होगा, बिना इंटरेस्ट का दे रहा है, डेथ क्लेम नहीं है, 5 लाख से ऊपर का ITR क्यों मांग रहे हैं। तो ये हमारे एडवोकेट साहब ड्राफ्ट कर रहे हैं, और भी 5-10 दिन उनको मिल गया है, अच्छे से और हो जाएगा। और 2 तारीख का आदेश जब तक नहीं आएगा तब तक हम मूव नहीं करेंगे, और क्योंकि बहुत सारा मैटर बदलने वाला है। सेटल हो जाएगा तो उस हिसाब से करना है, नहीं सेटल होगा तो हमारा प्रेयर जो है पहले से भी तैयार है वही लगेगा। क्योंकि देखिए सेटलमेंट हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन किस कंडीशन पे होता है? क्या ये 20,000 करोड़ सहारा को वापस लेने के लिए सब कुछ हो रहा है, कि सहारा को अब लग रहा था कि 20,000 करोड़ जमाकर्ताओं तक पोर्टल के माध्यम से पहुंच जाएगा धीरे धीरे, तो ऐसा कोई चाल चले कि ये पैसा जमाकर्ताओं को नहीं मिले। पैसा देने के लिए सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, ये बात आप लोग लिख लीजिए कहीं। क्योंकि अगर पैसा देना रहता तो सहारा से भी विवाद ही नहीं होता। जिस दिन आपका रियल एस्टेट और हाउसिंग से क्यूसॉप में कन्वर्ट हुआ था, उसी दिन पैसा दे के निपट लिया जाता सहारा। तो 15 साल जो प्रक्रिया चला पैसा नहीं देने के लिए, और नहीं देते हुए भी ये साबित करने में तुला हुआ था कि हम पैसा दे दिए।
और उसको प्रूफ नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके चलते वो हारते आई है सारा। सेबी से हारी, ट्रिब्यूनल से हारी, लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया था मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी। तो ये चारों जगह से हारते हुए आई है, कहीं प्रूफ नहीं कर पाई कि हमने पैसा दिया है, क्योंकि एक्चुअल में पैसा इन्होंने दिया नहीं था, कन्वर्ट किया था, जो कि हम एजेंट लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूफ भी कर देता कि हमने पैसा दे दिया, तो ये हमारे सिस्टम को चैलेंज था कि नहीं देते हुए भी ये प्रूफ कर दिया कि हमने दे दिया। खैर वो सब तो बीती हुई बात है। अभी हम आते हैं मुख्य पॉइंट पर कि सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट के मीडिएशन वाले पोर्टल पे है और कंटेम्प्ट पिटीशन 412 में है, ये भी कंफर्म है। लेकिन ये बात सहारा को आगे बताना चाहिए। हम 2 दिन इंतजार किए थे, 18 को आया था ऑर्डर, हम 22 को या 21 को आप लोगों को बताए थे। हम तो इंतजार कर रहे थे, तो खुशखबरी है, सहारा को देना चाहिए। लेकिन ये इसके मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नहीं, कोई इंटरनल एक्सटर्नल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। क्यों लोग जान जाएंगे कि सहारा से भी खत्म होगा, तो जो सोए हुए थे वो भी पैसा मांगने चले जाएंगे इनके यहाँ कि लाओ मेरा आओ। तो इनको साइलेंटली सेटलमेंट करके क्या करना है देखने वाली बात, क्योंकि 20,000 करोड़ अभी सहारा से भी में बचा हुआ है, 5,000 करोड़ निकलने के बाद भी। ये पैसा किसको जाता है, ये सबसे वाइटल पॉइंट। और सहारा से भी में और लोगों का भी मामला टैग है, जैसे नरेंद्र कुशवाहा जी का भी है, उनसे भी हमारी बात हुई है कि सब लोग एक्टिव हैं कि अगर सहारा से भी खत्म होगा तो हम लोग का सोसाइटियों का मामला शुरू कराया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट में। चलिए, यही सब कुछ भ्रम में लोग डाले हुए थे आप लोगों को, तो जरूरी हम समझ रहे थे कि आप लोगों को अपडेट कर दें कि कोई भी सुनवाई अभी इधर मार्च में नहीं है, 2 अप्रैल से शुरू होगी। पोर्टल से रिलेटेड भी 26 तारीख को नहीं हो रही, आगे बढ़ गई है। लेकिन टॉप 20 डायरेक्टरों वाला केस जो कि 25 तारीख को कल लिस्ट हुआ था, लेकिन नहीं लिया गया सुनवाई के लिए। सब केस पे हमारी नज़र रहती है, उसको 8 अप्रैल को कर दिया गया है, अभी सुनवाई के लिए नहीं दिया गया। उसमें इंटरेस्टिंग सुनवाई हो रही है कि 6 महीना से ज़्यादा हो गया टॉप 20 डायरेक्टरों का लिस्ट मांगने। जब सहारा से भी खत्म हो गया तो इनको प्रोवाइड कर देना चाहिए कि ये लोग डायरेक्टर हैं, लेकिन अभी तक नहीं किया गया जो कोर्ट को चाहिए। 2 करोड़ का फाइन पेनल्टी भी इसमें हो चुका है। अब इसमें क्या अगला चाल होता है देखने वाली बात है। दूसरा है कि एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम आप लोग को बताए थे कि केवाईसी नहीं देने के कारण इनकम टैक्स ने 5,000 से ज़्यादा का इसको एड बैक करके टैक्स लिया था। उस पर एग्री हो गई थी, मतलब वो काम हो गया था। फिर से फाइल खोला इनकम टैक्स ने और उसको रीअसेसमेंट के लिए बुलाया कि इसमें मोटा माल मिलेगा, 5,000 करोड़ से कुछ नहीं होता है, इसमें 10-15 हज़ार करोड़ रुपया आ सकता है इनकम टैक्स को, जो इसका काम करने का तरीका है उससे। तो उसका भी अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई पे है। 26 मार्च 2025 को सहारा क्रेडिट वर्सेस इनकम टैक्स का सुनवाई है। एक और मामला आज लिस्ट है, 81 करोड़ रुपया सर्विस टैक्स। अब बताइए, जीएसटी आ रहा है, सर्विस टैक्स मामला 2010 के पहले का है, जब सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को सर्विस देने के लिए सर्विस चाहे सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म, जिसमें मेन लोग पार्टनर हैं। आप लोग को पता है कि एजेंट लोग सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म में ही एजेंट थे। तो आपका जो पार्टनरशिप फर्म है सहारा इंडिया, वो बड़ा एजेंट था, बड़ा ब्रोकर। अब ब्रोकर के नीचे हो गए सब ब्रोकर जो एजेंट है। तो जो भी कंपनियां सहारा की आती थी उसमें वो ब्रोकरेज अपना ले लेता था, 4% 5% अपना एग्रीमेंट करके। तो उसमें सर्विस टैक्स उसको लेना था कि आप सर्विस चार्ज ले रहे हैं एजेंटों के लिए, चाहे आप सर्विस देने के लिए ब्रांचेज और एजेंट, तो उसमें सर्विस टैक्स भी इनको देना था, लेकिन ये दिया नहीं। इतना ईमानदार कंपनी है। तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में अपील गया हुआ है, बाकी जगह से हार गई है सहारा। और 81 करोड़ के बदले में 81 करोड़ टैक्स, 81 करोड़ एक सेक्शन में पेनल्टी, 81 करोड़ दूसरे सेक्शन में पेनल्टी, मतलब 3 गुना का बात है। 81 करोड़ प्लस इंटरेस्ट अलग रहेगा। इसी का अपील आज सुनवाई पे है 26 मार्च को। तो 2 अपील इनकम टैक्स का सुनवाई आज हो रहा है, एक क्रेडिट का, एक सहारा इंडिया पार्टनरशिप फर्म का। टॉप 20 डायरेक्टर वाला 25 को था, वो आगे बढ़ गया है अप्रैल में, 8 अप्रैल के टेंटेटिव दिखा रहा है। तो नज़र तो सब पे रहती है, लेकिन आपको जिससे काम है वही चीज़ हम चाहते हैं आप लोगों को बताना। ऐसे तो खाली एडवोकेट लोगों का फीस देते रहेगी सहारा और बाकी सब सिस्टम चलते रहेगा। इसका यही कहना है कि केवल हमको वकील लोगों का काम है, बाकी काम मेरा तमाम हो चुका है।
क्योंकि जो आप लोग खुशखबरी दे रहे हैं और फिर से रोजगार बहाल हो जाएगा, ये हमको दूर दूर तक होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमको संभव नहीं लग रहा है जो लायबिलिटी है, जो इसका एसेट्स है उसके तुलना में। हाँ, लायबिलिटी कम रहता, संपत्ति ज्यादा रहता, ऑब्वियस है कि चलती। अब भगवान भरोसे है, भगवान ने चाहा तभी चलेगा। आदमी के बस में ये नहीं है कि सारा इंडिया रिवाइवल कर लेगी। अगर नया कंपनी लाके आप लोग को देती है चलाने के लिए, तो अगर जो लोग सक्षम हैं या जो लोग तैयार हैं करने के लिए, वो करेंगे। हम लोगों का एक ही ये है कि जो पैसा जमा हुआ है वो मिल जाए। बाकी क्या करती है सहारा, नहीं करती, उससे कोई मतलब नहीं। पैसा जिसका मैच्योरिटी हो गया है उसका भी नहीं हुआ है तो होने वाला है, तो आप लोग बॉन्ड अपना बचा के रखिएगा। ऐसा ना हो कि ओरिजिनल बॉन्ड आप किसी लालच में किसी को दे दे, क्योंकि ये 15 साल से घुमा रही है पैसा नहीं देने के लिए ही। अगर पैसा ही चुपचाप देना रहता तो किसी का काम नहीं था, ना किसी यूट्यूबर का ना कोर्ट का। क्योंकि सेबी भी वही बोली थी कि अब पैसा उठाए हो गलत तरीके से वापस कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बोला कि पैसा उठाए हो वापस कर दो। लेकिन ये किसी का बात नहीं माना, क्योंकि पैसा ही नहीं था। जो पैसा उठा था वो खर्चा हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया। तो वो पैसा ही नहीं था, तो सहारा के पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था लिटिगेशन में जाने के अलावा। या तो लिटिगेशन में जाइए या तो पैसा दे दीजिए, जो से भी बोल रहा था। तो पैसा तो चला गया था जहां जाना था इसका, वहां से आना संभव ही नहीं था। तो मजबूरन इसको लिटिगेशन ही चुनना पड़ा था उस समय कि हम लोग विवाद में जाएंगे, नहीं तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि पैसा रहता तो उसी समय वापस करता, फिर नया फंड उठा लेता। तो पैसा नहीं देने के लिए ही इतना चाल, इतना षड्यंत्र सहारा ने रचा था। अगर आज आप लोग बोल रहे हैं कि 20,000 करोड़ आएगा, कल से ब्रांच से शुरू कर देती है, तो हम लोग सॉरी बोलेंगे, कान पकड़ लेंगे एक बार कि हाँ हम लोग गलत हैं और सहारा सही थी। ब्रांच से आप लोग खुलवा के भुगतान शुरू कराइए, और ये नहीं कैश। अब पहले 20,000 लिमिट था कैश का, आज 10,000 हो गया है इनकम टैक्स के हिसाब से। 10,000 से ज्यादा आप कैश किसी को नहीं दे सकते हैं, और किसी भी जमा करता का 10,000 से कम तो नहीं होगा। तो सब आपको अकाउंट से देना पड़ेगा। नियम कानून जो सोसाइटी का पोर्टल बोल रहा है वही फॉलो अप करके ही ब्रांच से देना होगा। ऐसा नहीं कि हवाई में लोग बेचैन है कि ब्रांच से आएगा तो फिर उलट पलट कर देंगे। जो पोर्टल पे बट रहा है उसी सिस्टम से ही ब्रांच से बटेगा। इसीलिए अपना फाइल दुरुस्त कर लें, और उम्मीद रखें कि अगर माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास मामला है तो 2 तारीख को कहीं ना कहीं जो सबसे बेस्ट होगा वही होगा। क्योंकि इससे बड़ा कोई अदालत कोर्ट ये नहीं है देश में। और जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके माइंड को ये लोग चकमा नहीं दे सकते हैं। कोशिश बहुत हुआ है, लेकिन उस बावजूद उसके सिस्टमेटिक और सही तरीके से सुनवाई होते हुए आया है, उसमें आदेश भी वैसा ही आया है। ये गुमराह करने में ये लोग कामयाब नहीं हुए हैं, चाहे कितना भी बड़े एडवोकेट को रख लें। आप लोग देखिएगा बड़े बड़े एडवोकेट खड़ा हुए हैं, एक दूसरे तरफ सरकारी एडवोकेट है, लेकिन कामयाबी इनको मिली नहीं है सिवाय समय काटने का। चलिए फिर 18 मिनट का वीडियो हो गया। बोलते हैं तो बोलते रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा मैटर ही है। फिर जैसा अपडेट रहेगा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।